एवरीवन। तो गाइस, जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि हम रिलेशंस एंड फंक्शन से स्टार्टिंग करेंगे और 8 मार्च से पहले पहले हम पूरी क्लास 12th मैथ्स को ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस के बेसिक्स को समझाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं रिलेशंस के बेसिक्स को समझाऊंगा और एक एक चीज़ आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, तो आराम से हम लोग एक एक चीज़ को समझते हैं। और एक बात आप लोग याद रखना, इस चैप्टर को ना मैं पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ, बट आपका ऐसा नहीं है कि सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, सिलेबस पूरा ख़त्म होगा जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो करते हैं हम लोग स्टार्टिंग। देखो, सबसे पहले हमारे पास में रिलेशंस एंड फंक्शंस में एक टर्म हमें समझनी पड़ेगी, दैट इज़ योर सेट। यार, ये सेट क्या होता है? देखो, सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। आपने ये 11th में भी पढ़ा होगा कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? देखो, वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करे। अब इस बात का मतलब क्या है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो, सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड। इस टर्म को आपको अच्छे से समझना है। कलेक्शन मतलब तो आप समझते हो ना, चीज़ों को इकट्ठा करना, वो कलेक्शन कहलाता है। और ऑब्जेक्ट तो आप समझते हो, जैसे पेन हो गए, पेंसिल्स हो गई, ये सब ऑब्जेक्ट ही तो हैं, और क्या है ना। अब देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 अगर आप देखो, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 3 डॉट का मतलब क्या होता है? 3 डॉट का मतलब होता है एंड सो ऑन। एंड सो ऑन मतलब ये चलते ही जाएंगे, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अब मुझे बताओ कि आपको क्या बताने हैं? 5 से छोटे नेचुरल नंबर ना, तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4। अब आप दुनिया में किसी से भी पूछ लो कि 5 से छोटे नेचुरल नंबर बताओ, तो अगर वो इंसान पढ़ा लिखा है तो क्या बोलेगा? 1 2 3 4 होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है आपके पास में कि नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं कि नहीं होते, है ना। तो इसका मतलब क्या है आपके पास में कि 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर है वो है 1 2 3 4। ठीक है, और क्योंकि देखो ये जो चीज़ है वो वेरी नहीं कर रही है ना, हर एक के लिए सेम हो रही है। आप किसी से भी पूछ लो तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ही बताएगा। और जो चीज़ हर किसी के लिए सेम होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? वेल डिफाइंड बोलेंगे। और क्योंकि ये वेल डिफाइंड है तो ये बन जाएगा आप लोगों का सेट। तो इसको हमने क्या बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 जो है वो एक सेट है। और सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा दो, इनको हम लोग कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और इसको आप कुछ नाम दे सकते हो, जैसे मैंने इसको ए नाम दे दिया, आप इसको बी सी, मतलब किसी भी कैपिटल लेटर से सेट को नाम दिया जाता है। ठीक है, तो कैपिटल लेटर से आपको नाम देना पड़ेगा इस सेट को। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल, मतलब मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जो सेट था। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जो सेट नहीं होगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आपको वर्ल्ड के 3 बेस्ट क्रिकेटर्स बताने हैं। अब मान लो कोई पर्सन एक है, उस पर्सन से मैंने पूछा कि भाई अपने 3 बेस्ट क्रिकेटर बताओ, तो उसने बोला विराट कोहली, रोहित शर्मा और धवन। उसने अपने 3 बता दिए। दूसरे पर्सन से पूछा तो उसने बोला धोनी, सचिन और ए बी डिविलियर्स। अब अगर आप अलग अलग लोगों से पूछोगे तो उनके अकॉर्डिंग अलग अलग बेस्ट क्रिकेटर्स होंगे, है ना। यानी कि ये चीज़ क्या कर रही है? वेरी कर रही है पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। ये चीज़ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और जो चीज़ पर्सन टू पर्सन चेंज होती है वो आपकी वेल डिफाइंड नहीं होती है, नॉट वेल डिफाइंड। और जो वेल डिफाइंड नहीं होता है ना, इसका मतलब वो सेट नहीं है, नॉट अ सेट। यानी कि ये आपका क्या नहीं है? एक सेट नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है। देखो, रिलेशंस को समझने से ना, रिलेशन को समझने से पहले सेट को समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में, यानी कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे मान लो ये ए सेट है, ए सेट है हमारे पास में 1 2 3, और बी सेट है मेरे पास में 4 5, है ना। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाता है, पहले तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। और ये होता क्या है? देखो, 1 को लिख दो 4 के साथ में और 1 को लिख दो 5 के साथ में, यानी कि 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ भी। ऐसे 2 को भी 4 के साथ में और 2 को 5 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ। ऐसे 3 को भी 4 के साथ में, 3 को भी 5 के साथ में। तो इसको हम लोग बोलेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी।
मतलब अगर पहले ए लिखा है तो पहला ए का एलिमेंट लो, फिर बी का एलिमेंट लो, मतलब 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ। इसमें अब अगर आप देखो तो पहला वाला एलिमेंट ए का है, दूसरा बी का है, पहला वाला ए का है, दूसरा बी का है ना, ए का फिर बी का, ए का फिर बी का, ए का बी का, क्योंकि आपने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिख रहे हो ना, इसको ऐसे लिखा जाता है ए क्रॉस बी बोल लो, या इसको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ये लिखे जा रहे हैं ना भाई, दो सेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे एक बात बताओ, दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो एक नंबर ही तो आता है, तो वैसे ही अगर आप दो सेट को मल्टीप्लाई करोगे तो एक सेट तो आएगा ही। बट ये जो सेट के अंदर लिखे जाते हैं ना, इनको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। तो इनको हम लोगों ने नाम किसका दे दिया यहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर का। भी ऑर्डर्ड पेयर मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आपने निकाल दिया, अगर आपसे कोई पूछे बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालो तो बस इन्हीं को फ्लिप कर दो, मतलब 1 4 है ना तो 4 1 हो जाएगा, 1 5 है तो 5 1, 2 4 है तो 4 2, 2 5 है तो 5 2, 3 4 है तो 4 3, 3 5 है तो 5 3। मतलब अब पहला एलिमेंट देखो बी का है, दूसरा ए का, पहला बी का दूसरा ए का, पहला बी का दूसरा ए का, पहला बी का दूसरा ए का, है ना, है ना। देखो 4 कहाँ का है, बी का ही तो है, 4 कहाँ का, बी का है। ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है हमारे पास में, ये हम लोग समझते हैं। देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स, अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब अगर आपने दो एलिमेंट ले लिए, जैसे मान लो एक एलिमेंट मैंने 2 ले लिया और एक एलिमेंट 3 ले लिया, कुछ भी हो सकते हैं, ये नंबर्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबर्स ले लो। आप अल्फ़ाबेट भी ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने क्या करा, फॉर एग्जांपल मैंने ए लिया और बी लिया, है ना, ए और बी लिया और इनको मैंने ऐसे डाल दिया इस तरीके से, है ना। इन ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, ये वाले जो स्मॉल ब्रैकेट होते हैं ना, इनको पैरेंथेसिस बोला जाता है। दीज आर योर पैरेंथेसिस। तो अगर आप लोगों ने क्या करा, दो नंबर को, है ना, आपके पास में अगर दो नंबर हैं और उन दो नंबर को आप लोगों ने क्या करा, इस तरीके से इसके अंदर डाल दिया, मतलब इस पैरेंथेसिस के अंदर डाल दिया, तो वो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। ठीक है। एक बात याद रखना, 2,3 जो होता है ना, वो 3,2 के बराबर नहीं होता, ये अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब 2,3 इज डिफरेंट फ्रॉम 3,2, बोथ आर डिफरेंट थिंग, है ना। 2,3 3,2 के बराबर नहीं होगा भाई, ये बात याद रखना। ठीक है। तो 2,3 किसके बराबर होगा सर, तो 2,3 के बराबर ही होगा। ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर समझ में आया ना कैसे लिखना, भाई दो नंबर होंगे, जैसे मान लो एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, और उसको इस तरीके से हम लोगों ने पैरेंथेसिस के अंदर डाल दिया, तो वो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। इसके बाद हम लोग एक और टर्म समझ लेते हैं, दैट इज़ योर सबसेट। अब ये सबसेट क्या होता है, देखो सबसेट होता है सब पार्ट ऑफ अ सेट, किसी सेट का जो सब पार्ट होता है ना, उसी को सबसेट बोलते हैं। एक बात ये भी आप याद रखना, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं हमेशा, तो नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं टू टू द पावर एन। कितने बनेंगे, टू टू द पावर एन। कैसे समझाता हूँ मैं आपको, देखो जैसे मान लो एक ए सेट है मेरे पास में 1 और 2, अब इस 1 और 2 के मुझे क्या करने हैं, सबसेट बनाने हैं। तो देखो किसी भी सेट के अगर आपको सबसेट बनाने हैं ना, तो क्या करना होता है, हमेशा ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल, ये किसका सिंबल है, ये आपके पास में नल सेट का सिंबल, तो ये नल सेट का सिंबल है। तो किसी भी सेट के दो सबसेट जरूर होते हैं, एक तो नल सेट और एक खुद वो पूरा सेट, यानी कि वो कंप्लीट सेट। जैसे आप देखो, आपने सेट क्या लिया था बताओ, सेट लिया था आपने 1 2, तो यहाँ पे भी मैंने उसका सबसेट क्या लिख दिया, 1 2। यानी कि कोई भी सेट होता है ना, उसके दो सबसेट जरूर होते हैं, एक होता है उसका नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है, अगर देखो किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता, भाई सेट के अंदर जो कुछ लिखे जाते हैं ना, जैसे मान लो ये सेट है, इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, तो सेट के अंदर जो कुछ लिखे जाते हैं वो उसके एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उसके एलिमेंट कहलाते हैं। तो वैसे इस सेट के अंदर कुछ अगर नहीं होगा लिखा हुआ तो वो नल सेट होगा, है ना। तो किसी भी सेट के दो सबसेट जरूर होते हैं, एक नल सेट और एक वो खुद पूरा सेट। अब ऐसी एक आप लोग एक बार इंडिविजुअल 1 ले लो, एक बार इंडिविजुअल 2 ले लो, तो ऐसी चार पॉसिबिलिटीज ही तो बन पाएंगी। तो इस सेट के कितने सबसेट बन गए यहाँ पे, 4। अब देखो मैंने पूछा था अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर n। देखो 2 की पावर n का मतलब क्या है, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 की पावर में 2 कर दो, 2 की पावर 2 कितना, 4। तो आप देखो इस सेट के कितने सबसेट बने हैं, 4 सबसेट। अगर इससे समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल है, देखो जैसे मान लो एक बी सेट है, बी सेट क्या है मेरे पास में 1 2 3। अब मुझे बताना है कि जैसे इस बी सेट को मैंने लिया ना, तो इस बी सेट के कितने सबसेट बनेंगे उसकी मुझे बात करनी है। तो देखो किसी भी सेट का एक सबसेट नल सेट और एक सेट वो पूरा तो होता ही है, मतलब 5 और 1 2 3 ये तो होगा ही होगा सबसेट में। और क्या क्या बच जाएगा, एक बार 1 को अलग ले लो, एक बार 2 को अलग ले लो, फिर एक बार 3 को भी अलग ले लो, है ना। फिर एक बार 1 और 2 का पेयर बना दो तो 1 2 आ जाएगा, एक बार 2 और 3 का बना दो तो 2 3 आ जाएगा। फिर
एक बार 1 और 3 का बना दो, है ना, और लास्ट में 1 2 3। तो अच्छा ऐसा मत सोचना कि यार आपने 1 2 लिखा और फिर उसमें 2 1 भी लिख दो, नहीं नहीं नहीं। देखो 1 2 और 2 1 सेम ही चीज़ है। मतलब किसी सेट के अंदर ना रेपिटेशन अलाउड नहीं होती कि आपने 1 2 लिखा, जैसे इस सेट के अंदर मैंने 1 2 लिख दिया और वापस मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से 1 2 लिखने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 1 भी लिख दिया, तो ये तो सेम ही एलिमेंट हो गए ना यार। 1 2 लिखने के बाद अगर आपने आ, हाँ ठीक है, 1 2 लिखा और 1 2 के बाद 2 1 लिख दिया अगर आप लोगों ने। हाँ तो 1 2 अगर आपने लिखा है तो 1 2 और 2 1 ये सेम ही चीज़ है भाई, ऑर्डर ही तो बदल दिया आपने 1 2 2 1। तो इसका मतलब ये नहीं चलेगा आपके पास में, ठीक है। तो इसके 8 सबसेट कौन कौन से आ गए, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर 1 के 3 के साथ। तो देखो कितने सबसेट बनेंगे वो भी देख लो, n की वैल्यू कितनी डालोगे, यहाँ कितने सेट, इसके पास कितने एलिमेंट है 3 ना, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, क्योंकि जितने सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं वही उसकी पावर में आ जाते हैं। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 1 2 3 थे ना इसके अंदर एलिमेंट, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसके सबसेट भी बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अब एक टर्म आती है हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशंस। देखो रिलेशन क्या होता है, इसीलिए मैंने आपको इतना बेसिक समझाया ताकि अब आप रिलेशन समझ सको। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब इस बात का मतलब कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास में एक ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 4 5। अगर आपको इसका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना है तो कैसे निकालोगे, पहले लिखोगे 1 को 4 के साथ में, फिर 1 को लिखोगे 5 के साथ में, ऐसे ही फिर 2 को लिखोगे आप लोग 4 के साथ में और 2 को लिखोगे आप लोग 5 के साथ में। सिमिलरली फिर आप 3 को लिख दोगे 4 के साथ और फिर 3 को लिख दोगे आप लोग 5 के साथ। तो जब ऐसा लिख दोगे 1 को पहले 4 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को 4 के साथ 3, तो ये बन जाएगा आप लोगों का क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये जो बन करके तैयार हो गया ना आपका, दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये तो बना दिया मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से अगर मैं कुछ एलिमेंट ले लूँ तो वही तो उसके सबसेट होंगे। जैसे ये सेट था तो सेट से ही अगर मैं कुछ एलिमेंट ले लूँ तो उसके सबसेट कहलाते थे, है ना। तो अब देखो जैसे मान लो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसमें से मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए, जैसे 1 4 ले लिया, है ना, 1 4 है तो 1 4 ले लिया, 2 4 ले लिया मैंने, ऐसे 3 4 ले लिया। तो ये एक रिलेशन बन गई, इसको मैंने R1 रिलेशन बोल दिया। ऐसी आप एक चीज़ देखो, मैंने इससे कुछ और एलिमेंट, अगर मैं इससे कोई भी एलिमेंट ना लूँ तो वो भी तो इसका सबसेट होगा। भाई किसी भी सेट का एक सबसेट क्या होता है, नल सेट तो होता ही है ना। अगर आप कोई भी एलिमेंट ना लो, कोई भी एलिमेंट ना लो तो वो भी तो सबसेट की कैटेगरी में है। तो अगर मैंने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई भी एलिमेंट नहीं लिया यानी कि वो नल रिलेशन है, तो वो रिलेशन नल है ना। इसका मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो नल रिलेशन है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो सबसेट होते हैं वही तो रिलेशन होते हैं। अच्छा, चाहे तो आप लोग इस पूरे सेट को ही कॉपी कर दो, वो भी तो रिलेशन की कैटेगरी में आएगा। जैसे ये सेट था तो इस सेट का एक सबसेट वो कंप्लीट खुद पूरा सेट भी तो होता है, तो ये भी तो रिलेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये जितने भी आप लोगों ने बनाए ना, या आप लोग सिर्फ एक ही एलिमेंट ले लो 1 4, तो ये जितने भी आपने बनाए ये सब रिलेशंस के ही टाइप हैं, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। मतलब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने लिखा है ना, इसमें से कुछ एलिमेंट ले लो तो वो क्या कहलाएंगे, आपके रिलेशन कहलाएंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब डिस्कस करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। वैसे दो तो मैंने आपको यहाँ पे ही समझा दिए। एक होता है नल रिलेशन। नल रिलेशन क्या होता है, अगर रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो नल रिलेशन है। और देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, और जो आपका R3 रिलेशन है वो R3 रिलेशन आपको दोनों सेम दिख रहे होंगे। यहाँ 1 4 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 4 सब सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन बराबर भी हो सकते हैं, और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन बराबर हो जाते हैं ना तो उसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। मतलब इसी को आपने कॉपी कर दिया इधर, ठीक है। चलो दो तो समझ ही लिए, लेकिन पर्टिकुलरली हम लोग इन 3 टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला आता है आपके पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो लिख लो आप लोग, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि व्हेन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना। ये जो सिंबल है ना, ये किसका सिंबल है यार आपके पास में, बिलोंग्स टू का। अब ये बिलोंग्स टू क्या होता है जरा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक ए सेट है 1 और 2, ठीक है। ये सिंबल वैसे बिलोंग्स टू का होता है, और मान लो ए सेट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या 1 जो है उस ए सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता, क्या 1 इस ए सेट में आता है, तो आप बोलोगे यस वो आता है, तो आप लिखोगे बिलोंग्स टू। क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू। और मान लो आपके पास में 2 है
और वो टू अगर मैं देखूँ टू क्या इस ए सेट में आ रहा है, यस, तो वो भी आ रहा है, तो वो भी बिलोंग्स टू। लेकिन अगर आपसे पूछूँ क्या थ्री इस ए सेट में आ रहा है, नहीं, तो थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये वाला जो साइन आता है ना, किसका आता है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। तो अब देखो, जैसे मान लो मैंने एक ए सेट लिया 1 2 3 और दूसरा भी ए सेट ही ले लिया 1 2 3, है ना। तो ऐसे आप ले सकते हो, अगर एक सेट 1 2 3 है तो दूसरा सेट भी क्या ले लिया आप लोगों ने, 1 2 3। अब मैंने इसका सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग कैसे निकाल दोगे इसका। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकालना ईजी है। पहले वन को आप लोग किसके साथ लिख दोगे बताओ, वन के साथ में। तो वन को वन के साथ, फिर वन को किसके साथ लिख दिया मैंने, टू के साथ। फिर वन को किसके साथ लिख दिया आप लोगों ने, थ्री के साथ में। फिर ऐसे टू को किसके साथ लिख दिया आप लोगों ने, वन के साथ। फिर टू को किसके साथ लिख दिया बताओ, टू के साथ। फिर ऐसे टू को मैंने किसके साथ लिख दिया बताओ, थ्री के साथ। ऐसे थ्री को किसके साथ, वन के साथ। ऐसे थ्री को किसके साथ लिख दिया बताओ, टू के साथ। और ऐसे थ्री को किसके साथ लिख दिया बताओ, थ्री के साथ। तो ये तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। तो चलो हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बना दिया। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से अगर मैं कोई एलिमेंट ले लूँगा तो वही तो रिलेशन कहलाएंगे। तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है आपके पास में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बोलता है कि जब खुद का यानी कि ए का रिलेशन होगा ए के साथ, मतलब खुद का रिलेशन होगा खुद के साथ, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएगा। देखो मैंने इनमें से कुछ क्या करें रिलेशन लिखे, आपको मुझे बताना है कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कौन सा नहीं है, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, और जितने सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट है ना उन सब का रिलेशन होना चाहिए। जैसे देखो इस ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद है, 1 2 3 तीन है ना। तो इसका मतलब अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनना है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिलेशन में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। मतलब समझाता हूँ मैं आपको, देखो जैसे इस सेट के अंदर 1 2 3 दिया है ना, आप इस रिलेशन को देखो, पहली वाली रिलेशन को, इसमें 1 1 भी आपको दिख रहा होगा, 2 2 भी आपको दिख रहा होगा और 3 3 भी आपको दिख रहा है। मतलब 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन, 3 का 3 के साथ रिलेशन, खुद का खुद के साथ रिलेशन है। और खुद का खुद के साथ रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा। अच्छा देखो सेट के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद है, 1 2 3, और इस रिलेशन के अंदर भी तो 1 1 2 2 3 3 आ गया ना, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कोई और आ गया 1 2 भी आ गया तो क्या दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें 1 1 2 2 3 3 चाहिए, वो आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्लियरली आपका ये क्या है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। दिस इज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा आर टू रिलेशन देखो, जैसे आर टू रिलेशन क्या दे रखा है, 1 1 2 2 3 3। अब यहाँ पे कुछ और नहीं आया, बट देखो खुद का खुद के साथ रिलेशन, खुद का खुद के साथ रिलेशन, खुद का खुद के साथ रिलेशन है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा बताओ आप लोगों का, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो किसी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होता है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। लेकिन सेट के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद है ना उन सब का होना चाहिए। जैसे अब इस वाले में देखो, इसमें आप बोलोगे कि सेट के अंदर क्या मौजूद है, 1 2 3, तो 1 का 1 के साथ तो है रिलेशन, 2 का 2 के साथ भी है, बट 3 का 3 के साथ नहीं मिला ना आपको, 2 3 मिला पर 3 का 3 के साथ तो नहीं मिला ना, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, मान लो अगर मेरे पास में एक ए सेट है 1 2 3 4, और अगर इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए इस सेट के अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये सब होना चाहिए। कुछ और आ जाए 1 4 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट जितने सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट है ना उन सब का तो डबल होना ही चाहिए। जैसे मान लो कोई एक बी सेट है, उस बी सेट के अंदर एलिमेंट है ए और बी, तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है ना तो इसके अंदर ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। कोई और आ जाए, ए भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आई होप आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया होगा कि जब ए टाइप का रिलेशन में बिलोंग करे, मतलब सेट का डबल आ जाए, ठीक है। अब आता है सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि मान लो अगर आपका ए बी रिलेशन में आ रहा है तो उसका उल्टा अगर बी ए बी रिलेशन में आ जाए तो उसको आपको सिमेट्रिक रिलेशन बोलना है। इसके लिए आपको सबको चेक नहीं करना, बस ये देख लो रिलेशन में क्या दिया हुआ है। इस बात का मतलब क्या है, देखो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट यही लिखा और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से दो रिलेशन और बना दिए, एक R4 रिलेशन बनाया, एक R5 रिलेशन बनाया। अब आप इस R4 रिलेशन में देखो, आप देखो 1 2 है, क्या है आपके पास में 1 2 इस रिलेशन में आ रहा है ना, 1 2 बिलोंग्स टू R4, मतलब इसको मैं A बोल सकता हूँ, इसको B बोल सकता हूँ। अब इसका उल्टा देखो, 1 2 का उल्टा क्या होता है, 2 1, यानी कि ये बी और ये ए, ये भी तो रिलेशन में आ रहा है, यानी कि 1 2 का उल्टा 2 1 भी रिलेशन में है। ऐसे ही देखो 3 2 का उल्टा भी किस में है, 2 3 है ना। 3 2 का उल्टा क्या बन रहा है यहाँ पे, 2 3।
तो जब आपका ए बी हो और ए बी का उल्टा बी ए रिलेशन में आ जाए तो वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। मतलब अगर 3 4 है रिलेशन में और 4 3 भी है रिलेशन में तो सिमेट्रिक है। इसमें देखो 1 2 है ना, बट 1 2 का उल्टा 2 1 तो है ही नहीं इस रिलेशन में। 2 3 है, 2 3 का उल्टा 3 2 भी नहीं है इस रिलेशन में, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। दिस इज नॉट सिमेट्रिक बट यस दिस इज योर सिमेट्रिक। तो ये तो आपका एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट टाइप पे, मतलब इसके बाद वैसे एक और भी है इक्विवेलेंस रिलेशन, बट मेन आपकी यही है। देखो ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन की 2 डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगी है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है। ये बोलता है कि अगर आपका ए बी रिलेशन में आ रहा है, आपका बी सी भी रिलेशन में आ रहा है, तो आपका ए सी रिलेशन में अगर आ जाए, देन ए सी अगर रिलेशन में आ जाए तो ट्रांजिटिव। अगर अगर ए बी रिलेशन में हो, बी सी रिलेशन में और ए सी ना आए तो नॉट ट्रांजिटिव। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक एग्जाम्पल समझाऊंगा तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक और डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी, कि अगर सिर्फ ए बी ही रिलेशन में हो, कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बी से स्टार्ट ही ना हो, तो वो तब भी ट्रांजिटिव होता है। तो अभी तो जस्ट मैंने आपको ऐसे ही पढ़ के समझा दिया, अब मैं आपको एग्जाम्पल से एक तो एकदम क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को मानते हुए एक और रिलेशन बनाया R6 रिलेशन। अब आप इस R6 रिलेशन में अगर देखो तो इस R6 रिलेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा। इस R6 रिलेशन में अगर आप देखो तो आपके पास में 1 2 है और आपके पास में 2 3 है। सिमिलरली आपके पास में 1 3 भी है, 3 2 भी है, 2 3 भी है। अब हर एलिमेंट को चेक करके देखो जरा। जैसे मैंने बोला कि लेट से मेरे पास में क्या है, 1 2 है, मेरे पास में क्या है 1 2, तो इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी। ऐसे 2 3 है, तो देखो इसको भाई ए और बी है ना ये, तो 2 को तो मैंने बी बोला है, 3 को मैं सी बोल देता हूँ। अब देखो ए बी जो है मतलब 1 2 इस रिलेशन में है और 2 3 यानी कि आपका 2 3 भी इस रिलेशन में है। तो अगर 1 2 और 2 3 है तो क्या होना चाहिए, ए सी। ए सी मतलब क्या, 1 3, यही तो ए सी है। तो अगर 1 2 है 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, है ना। अच्छा आप कोई और चेक करो, चलो देखो 2 3 को चेक करता हूँ मैं। मान लो मैं 2 3 की बात करता हूँ, इसको अब ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। तो 2 3 है, अगला 3 से चालू होना चाहिए, तो मान लो 2 3 लिया तो इसको मैं 3 2 ले लेता हूँ, है ना, बी सी। तो देखो ए बी है ना, 2 3 ए बी है, बी सी 3 2 भी है। तो अगर 2 3 है 3 2 है तो क्या होना चाहिए बताओ, ए सी होना चाहिए। ए सी मतलब क्या, 2 2, और 2 2 भी तो है इस रिलेशन में। देखो 1 2 था, 2 3 था, तो 1 3 भी होना चाहिए। 2 3 है, 3 2 है, तो 2 2 भी होना चाहिए। ऐसे 1 3 के लिए चेक करो, चलो 1 3 के लिए। अब मैंने कहा चलो 1 3 है, तो 1 3 मतलब ए और बी मान लेता हूँ इसको। अब 3 से चालू होने वाला कौन सा है बताओ, 3 2, 3 2। तो इस 3 2 को चेक कर लो, ये बी ये सी, तो ए बी बी सी, तो ए सी क्या होना चाहिए, 1 2, और 1 2 तो है ना रिलेशन में। तो इस रिलेशन को आप कहीं से भी देख लो, ये रिलेशन क्या दिखेगा आपको, दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसका मतलब अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, और अगर ए सी भी रिलेशन में आया तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। बट अगर ए बी रिलेशन में, बी सी रिलेशन में और ए सी नहीं है तो वो नॉट ट्रांजिटिव होगा। जैसे इस वाले केस को देखो आप, इस वाले केस को, जैसे R7 वाले को देखूँ मैं, तो मेरे पास में क्या है 1 2, इसको मैं बोल देता हूँ ए बी। मेरे पास में क्या है 2 3, इसको बोल देता हूँ मैं बी सी, है ना, 1 2 2 3, तो इसको बोल दिया 8 1 2 2। अब देखो ए बी है, बी सी है, तो यानी कि ए सी 1 3 भी होना चाहिए। भाई अगर 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, बट 1 3 तो नहीं है ना यहाँ पे। देखो 1 2 है 2 3 है बट 3 2 है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव तो है ही नहीं। क्योंकि अगर इसको ए इसको बी बोलो, इसको बी इसको सी बोलो, तो 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए था ना। तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ये आपका क्या नहीं होगा बताओ, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अब इस वाले में आ जाओ, है ना, इस वाले में, इसमें देखो सिर्फ 1 2 दे रखा है आपको। इसका मतलब क्या है, 1 2 मतलब ये ए और बी है, ए और बी। अब बी से कोई चालू ही नहीं हो रहा। देखो ऊपर वाले केसेस में अगर आप लोग देखो तो ऊपर वाले केसेस में क्या था, ए बी और बी सी, मतलब 1 2 और 2 3 था। अगर ये ए है ये बी है और ये बी और ये सी है, मतलब ए बी है और बी सी भी है, तो तब चेक करना है ए सी है या नहीं है। अगर ए सी हुआ, मतलब समझो बात को मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ए बी है, बी सी है और ए सी भी है तो ट्रांजिटिव। अगर ए बी है, बी सी है, बट ए सी है ही नहीं तो वो नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन अगर सिर्फ ए बी ही हो,
बी से कोई चालू ही ना हो रहा हो। जैसे देखो 1 2 है, तो अब ये ए और ये बी, अब देखो क्या 2 से कोई चीज़ चालू हो रही है आपकी? नहीं, 3 इसको मत बोल देना, ये तो बी ये बनेगा ना यार, पहला वाला थोड़ी ना बनेगा। 1 2 है, समझो बात को, 1 2 है तो बी से चालू होने वाला तो कोई है ही नहीं ना आपके पास में, तो ए बी। अच्छा इसको ए इसको बी बोलो, अब क्या 2 से शुरू चालू होने वाला है कोई? नहीं, तो 1 2 है तो ए बी, अब बी से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, मतलब ऐसे कोई 2 समथिंग मुझे कुछ मिल जाता तो बात थी ना। तो अगर सिर्फ ए बी ही रिलेशन में आए ना, तो ऐसी कंडीशन में भी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, यानी कि यस दिस इज़ योर ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि ये भी कैसा रिलेशन है बताओ आप लोगों का? ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी ट्रांजिटिव रिलेशन की, क्या क्या है मैं फिर से समझा देता हूँ। अगर ए बी रिलेशन में हो, बी सी रिलेशन में हो, तो ए सी होना ही चाहिए, अगर ट्रांजिटिव होना है तो तब वो ट्रांजिटिव होगा, यस। अगर ए बी रिलेशन में है, अगर बी सी रिलेशन में है, बट ए सी अगर रिलेशन में ना हो तो नहीं है ट्रांजिटिव। बट अगर सिर्फ ए बी ही रिलेशन में हो, मान लो अगर सिर्फ 1 2 है, अब 2 से कोई चालू ही नहीं हो रहा, तो वो तब भी ट्रांजिटिव होगा। इस केस में तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, बट यस इस केस में ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, हमारे पास में हमने सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन का डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बातें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको समझा दी हैं। इसके बाद एक इक्विवेलेंस रिलेशन बचता है, उसको मैं जब आपको है ना, उसको जब मैं आपको क्या कराऊंगा कि जब आपको मैं ना क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, तो उसके थ्रू मैं आपको समझा दूंगा उसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए। बाकी एक एक चीज़ हम आराम से समझेंगे, और बोर्ड से पहले हम लोग मैथ्स को फोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।